हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम रीडिंग में हमारा चैप्टर चलने वाला है दिशा और दूरबीन का दूसरा क्लास होने वाला है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, योग करने वाला व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके शुरू करता है। उसके बाद दिया है फिर 90 अंश वामावर्त में, उसके बाद 180 अंश वामावर्त में होता है। अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? ऑप्शन हमारा यह पूर्व, बी है उत्तर, सी है दक्षिण, डी है पूरब। पूरब, उत्तर, दक्षिण, डी हो जाएगा पश्चिम। पश्चिम तो हम देखते हैं किस तरफ उत्तर तरफ, तो हम देखते हैं ये हमारा हो गया उत्तर, ये हमारा हो गया दक्षिण, ये हो गया हमारा पूरब, ये हमारा हो गया पश्चिम। क्या कहा है? उत्तर की तरफ मुख करके योगा कर रहा है, यानी इस तरफ मुख किया है, इधर का उत्तर की तरफ मुख करके शुरू करता है। फिर 90 अंश वामावर्त, उसके बाद 180 अंश वामावर्त। वामावर्त अंश हो गया, मान लीजिए ये हमारा वामावर्त अंश हो गया बाएं तरफ। ये हमारा घड़ी है, घड़ी हमारा जानते हैं इस साइड चलता है, तो ये हमारा हो जाता है दाएं, और इस साइड चलता है, इसे हो जाता है बाएं। तो बाएं को हम क्या कहते हैं? बाएं साइड को वामावर्त कह देते हैं, और दाएं साइड को दक्षिणावर्त भी कहते हैं। हम यहाँ क्या कहा है? वामावर्त कितना चलता है, फिर 90 अंश चलता है, उसके बाद 180 अंश। तो 90 हम जानते हैं कितना बनता है, वो इधर उत्तर साइड है, ये हमारा कितना हो गया 90 अंश। 90 अंश घूमेगा जब कहाँ आएगा? पश्चिम दिशा में आएगा। कहाँ आएगा? हमारा पश्चिम दिशा में आएगा। फिर उसके बाद कितना 180 अंश फिर वामावर्त में, मतलब फिर इसी साइड 180 अंश। 180 अंश हमारा कितना होता है? इतना होता है। पूरा एक सीधी रेखा को क्या कहते हैं? 180 अंश। इधर से इधर हो गया, यानी क्या अंश हो गया? पहले 90 अंश घुमा तो उत्तर से क्या पश्चिम हो गया, फिर 180 अंश कह रहा, तो 180 अंश की हमारी एक सीधी रेखा होती है, तो यानी कि इधर हो गया। इधर हमारा कौन सा हो गया? पूरब, यानी हमारा कौन सा दिशा आ जाएगा? अब उस व्यक्ति का मुख की दिशा में है, तो ये हमारा हो जाएगा पूरब। पूरब हो जाएगा। कौन सी दिशा में? पूरब। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन अगला है, यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया जाए तो उत्तर को किससे बदल दिया जाएगा? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व, बी है उत्तर पश्चिम, सी है दक्षिण पश्चिम, डी है दक्षिण। तो हम देखते हैं, ये हमारा हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया हमारा पूर्व, ये हमारा हो गया पश्चिम। उसमें कहा क्या है? यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा हो गया उत्तर पूर्व, ये हमारा हो गया पश्चिम दक्षिण, या दक्षिण पश्चिम का, या पश्चिम दक्षिण। ये हमारा हो गया पूर्व दक्षिण, और ये हमारा हो गया उत्तर पश्चिम। तो क्या कहा गया है? यदि उत्तर को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, तो ये हमारा उत्तर है। उत्तर को क्या कहा गया है? उत्तर, यदि पश्चिम को उत्तर, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को क्या कहा जाए? दक्षिण पश्चिम कहा जाए, यानी कि इधर इतना 45 अंश की जगह पीछे आ रहा है। हम देखिए तो दक्षिण पश्चिम गए या पश्चिम दक्षिण गए की बात है। दक्षिण क्या कहा जाए? दक्षिण पश्चिम कहा जाए, यानी 45 अंश कहाँ पीछे आया है? कहाँ पीछे आया है? फिर कहा जाए उत्तर को किस से बदल दिया जाएगा, यानी इसको किससे बदल दिया जाएगा? ये उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सी दिशा होगी? अगर ये 45 अंश पीछे हो रहा है, ये भी क्या 45 अंश क्या होगा? पीछे होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो उत्तर पूर्व यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि हमारा पश्चिम को कहा जाए, दक्षिण को नहीं, पश्चिम को क्या कहा जाए? दक्षिण पश्चिम हो जाए, यानी 45 अंश कहाँ आगे बढ़ा है? पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम में, यानी 45 अंश कहाँ आगे बढ़ा है? तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? उत्तर को हमारा क्या 45 अंश आगे ये भी बढ़ेगा,
45 अंश आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि 45 अंश पश्चिम को दक्षिण पश्चिम का जाए 45 अंश ये बढ़ा, उत्तर को भी क्या 45 अंश बढ़ा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिया है पवन स्टेशन गया जो उसके घर से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर है। उसकी पत्नी एक दुकान पर गई जो उसके घर से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। फिर वह दोनों एक ही समय समान गति से एक दूसरे की ओर चलने लगे। वह अंतिम बिंदु कितनी दूरी पर होगा? 10 है, 7 है, 6.5 है, 13 किलोमीटर। तो हम देखते हैं हमारा क्या है, पवन स्टेशन की ओर गया जो उसके घर से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर है। देखते हैं, मानते हैं यहाँ उसका घर है, उसका घर हम मानते हैं यहाँ है, तो वो गया उत्तर की ओर गया। और कहाँ स्टेशन की ओर गया जो उसके घर से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर है। तो उत्तर तरफ कौन सा है, ये हमारा उत्तर है, क्या है 12 किलोमीटर। ये हमारा हो गया 12 किलोमीटर। उसकी पत्नी दुकान पर गई जो उसके घर से 5 किलोमीटर पश्चिम है। पश्चिम हमारा इस साइड है, पश्चिम की तरफ कितना है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर कहाँ है, पश्चिम है। तो पूछा है यदि वह एक ही समय एक दूसरे से समान गति पर चले तो उनका अंतिम बिंदु क्या होगा। तो यानी कि अगर ये दूसरे, यानी ये इधर आएंगे और ये इधर आएंगे तो ये हमारा ये बिंदु पर कितने किलोमीटर पहुंचेंगे। जब हम पूरा निकालेंगे उसी का आधा करेंगे। यानी हमारा क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण बराबर क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधा स्क्वायर। तो यानी कि हमारा कर्ण कितना दिया है, 12 दिया है, 12 किलोमीटर। ये हो गया हमारा 12 और उसके बाद हमारा कितना दिया है, 5 किलोमीटर की दुकान है तो ये हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर होगा। तो हम देखते हैं यहाँ हमारा जो है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस 55 कितना होगा 25। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर 144 और 25, 5 4 9 और 4 2 6 यानी 169 हो गया। कर्ण स्क्वायर बराबर 169 हो गया। कर्ण जो हमारा यहाँ आएगा तो क्या होगा, रूट होगा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट 169। 169 किसका रूट है, ये हमारा हो जाएगा ये हमारा रूट हटेगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 13 आ गया। तो 13 आ गया तो यानी कि ये दूरी हमारी कितनी आ गई, 13 की। कितना चला है, 13 किलोमीटर ये हमारी दूरी है। यानी कि 13 का क्या आधा निकालना है, क्योंकि ये पूरी लंबाई की दूरी कितना है 13 किलोमीटर। आधा ये चलेंगी, आधा ये चलेंगे, तो ये दूरी पूछा है। तो हमारा कितना आ गया, 13 किलोमीटर आ गया। 13 किलोमीटर आ गया। 13 का जब हम आधा करेंगे क्या होगा, 13/2 13/2 करेंगे यानी कितना आ गया 6.5। यानी 6.5 हो गया। 6 दूना 12 और आधा किलोमीटर ये हो गया। तो हमारा आ जाएगा 6.5 किलोमीटर यानी 6.5 किलोमीटर बचेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक बार हम फिर से देखते हैं, पवन स्टेशन से है जो उसके घर से 12 किलोमीटर है। स्टेशन से उत्तर दिशा में क्या 12 किलोमीटर है। उसकी पत्नी घर से क्या दुकान की ओर गई जो कि उसके घर से कितना 5 किलोमीटर है। यानी हमें क्या कर्ण निकालना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या आधार स्क्वायर। हमारा कितना है 12 है, लंब तो 12 लिखते हैं, आधार 5 से 5 लिखते हैं। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद हम प्लस करते हैं कितना 169 होगा। कर्ण का तो रूट लगेगा 169 का, जब रूट लगेगा तो रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा और रूट से जब बाहर निकलेगा 169 क्या आएगा 13 आएगा। 13 का हम आधा करेंगे, आधा कौन चलेंगे, आधा उनकी पत्नी चलेंगे। कितना चलना पड़ा, कितने दूरी पर मिलेंगे 6.5 किलोमीटर। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 15 मीटर पूरब की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है 15 मीटर चलता है। शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। ऑप्शन देखते हैं 10 मीटर है, 15 मीटर है, 18 मीटर है, 20 मीटर। तो हम देखते हैं
1 मीटर है, एक व्यक्ति है 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। मानते हैं एक व्यक्ति यहाँ, पहले देखते हैं दिशा हमारा क्या हो गया, उत्तर दिशा हो गया, दक्षिण पूरब हो गया, ये हमारा हो गया पश्चिम दिशा। तो हम देखते हैं यहाँ एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति पूरब की ओर 15 मीटर चलता है। कहाँ चलता है, पूरब इधर है, इस साइड है, पूरब की ओर कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। 15 मीटर चला, फिर उसके बाद वह बाएं मुड़ा तो 10 मीटर चला। बाएं हमारा कौन होता है, ये हमारा घड़ी हो गया। तो घड़ी की दिशा में क्या दाएं होता है, और घड़ी के विपरीत दिशा में क्या होता है, बाएं होता है। यानी घड़ी की दिशा में चलेगा दाएं, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा बाएं। तो उसके बाद हमारा कहा है फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर। घड़ी हमारा ऐसे चलता है तो ऊपर किधर जाएगा और कितना 10 मीटर चलेगा। फिर बाएं जाता है और कितना 10 मीटर चलता है, ये हमारा बाएं होगा। फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। बाएं कौन सा हो गया, इधर बाएं होगा, इधर क्या होगा, दाएं होगा, क्योंकि घड़ी इधर नहीं इधर चलेगी। फिर हमारा क्या, बाएं मुड़ता है तो बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है। अब शुरुआती बिंदु से कितना दूर पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी गई है। दुकान फिर से देखते हैं, एक व्यक्ति है 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। मानते हैं एक व्यक्ति यहाँ है, तो ये 15 मीटर पूरब की ओर चला, फिर बाएं घुमा 10 मीटर चला, फिर बाएं घुमा 15 मीटर चला। अब इसकी यहाँ अंतिम बिंदु से और प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछा गया है, ये हमारा दूरी पूछा गया है। 10 मीटर ये है, तो ये भी कितना होगा, 10 मीटर होगा, क्योंकि क्या इधर की दूरी क्या बराबर है, इधर की क्या बराबर होगी। 10 मीटर इधर है तो 10 मीटर दूरी इधर भी होगी। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कितना दूर पर है, 10 मीटर। शुरुआती बिंदु से कितने दूर पर है, शुरुआती बिंदु से कितने, 10 मीटर दूर पर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निवेथा बिंदु ओ से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और बिंदु आ तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलती है। बिंदु ओ से निवेथा की दूर है और ओ के संबंध में आर की दिशा में, यानी दूरी और दिशा बताना है। हम देखते हैं, यहाँ हमारा दिया है दिशा हो गया उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। तो हम देखते हैं क्या कहा गया है, निवेथा बिंदु ओ से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलती है। हम मानते हैं क्या है, ये बिंदु ओ है, तो उत्तर की ओर कितना चलती है, मानते हैं यहाँ क्या बिंदु ओ है, तो उत्तर की ओर कितना चलती है, 3 किलोमीटर चलती है। ये हमारा हो गया 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और बिंदु आ तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ती, दाएं यानी कि इधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी, कितना 4 किलोमीटर चली। और ये कौन सा, ये बिंदु क्या है, आर तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चली। बिंदु ओ से निवेथा कितनी दूर पर है, बिंदु ओ से और निवेथा यहाँ ये क्या दूरी बताना है, कितने दूर पर है, यानी ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये दूरी बताना है कितने दूर पर है। और ओ से आर संबंध में इस, और ओ के संबंध में आर की दिशा में है। तो ये क्या दिशा बताना है और दूरी बताना है। पहले हम दूरी निकालते हैं, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ये हमारा हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम जानते हैं लंब हमारा कितना दिया है, 3 किलोमीटर दिया है, लंब हमारा कितना 3 किलोमीटर चलती है, तो ये हमारा लंब दिया है। आधार कितना दिया है, ये हमारा 4 किलोमीटर दिया है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 त्रिज्या कितना, 3 का वर्ग होगा, ये क्या होगा 9 होगा, और 4 का स्क्वायर होगा क्या होगा 16 होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, 16 में कितना होगा 25 हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √25, 25 जो निकलेगा बाहर, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 5 किलोमीटर। यानी हमारा क्या आ गया, दूरी ये हमारा कितना आ गया, ये दूरी हमारा आया 5 किलोमीटर, ये दूरी हमारा 5 किलोमीटर है। उसके बाद दिशा देखते हैं, दिशा पूछा है, ये हमारा किस ये दिशा में है, यानी ये दिशा पूछा गया है, ये दिशा है, तो ये दिशा हमारा कौन सा है,
इधर वाला हमारा दक्षिण पश्चिम हो गया, इधर वाला हमारा क्या हो गया उत्तर और पूर्व, यानी किस दिशा में है, ये दिशा में है, तो ये दिशा हमारा क्या हो गया उत्तर पूर्व, यानी 5 किलोमीटर क्या है उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि हमारा वो से क्या 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं, फिर दाएं घूमते हैं और 4 किलोमीटर चलते हैं। ये दूरी क्या करना है, हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस फॉर्मूला लगाते कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार इसका। तो लंब कितना दिया 3 दिया 3 लिखते हैं, कर्ण हमारा 4 दिया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना 25, 25 का जब में रूट करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5 आएगा, तो कर्ण बराबर क्या 5 आ गया। ये दूरी हमारा कितना 5 हो गया और एक ही दिशा में है, तो ये हमारा उत्तर पूर्व है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलता है, वहां से वह फिर 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है। वह अपनी आरंभिक बिंदु से के संदर्भ में कितनी दूर पर स्थित दिशा में है, कितनी दूर पर किस दिशा में है। ऑप्शन ए है 12 किलोमीटर पूर्व, बी है 8 किलोमीटर पूर्व, सी है 16 किलोमीटर दक्षिण, डी है 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व। तो हम देखते हैं क्या है, एक व्यक्ति है तो यहाँ लिखते हैं उत्तर दक्षिण हो गया, पूर्व पश्चिम हो गया। तो हम देखते हैं क्या कहा गया है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलता है, मानते हैं एक व्यक्ति पूर्व की ओर कितना चलता है 20 किलोमीटर, पूर्व हमारा साइड होगा कितना चलता है 20 किलोमीटर, फिर वह 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर यानी फिर यहाँ कितना 12 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ आ गया कितना आ गया 12 किलोमीटर, इधर कितना बचा हमारा 8 किलोमीटर बचा, पूरा 20 गया था, उसके बाद 12 क्या वापस आ गया पश्चिम दिशा में, फिर कितना 12 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर दिशा की ओर 6 किलोमीटर चला, उत्तर दिशा की ओर कितना चला 6 किलोमीटर चला। वह अपनी आरंभिक बिंदु से इस संदर्भ में कितनी दूरी पर और किस संदर्भ में, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है। क्या हमारा है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलता है, वह फिर 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, यानी 20 किलोमीटर कहाँ चला पूर्व की ओर चला, फिर 12 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला, यानी इसी साइड का। यहाँ हमारा क्या आ गया, ये दूरी हमारा कितना बचा 8 किलोमीटर, जो कि 12 इधर वापस आ गया 8 किलोमीटर। फिर कहा है उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चला, तो उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चला, वो अपनी अंतिम बिंदु से इस संदर्भ में कितनी दूरी पर किस दिशा में, यानी ये दूरी और क्या दिशा बताना है इसके संदर्भ में। हम देखते हैं तो यहाँ हमारा लगेगा फिर पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो हम देखते हैं यहाँ क्या है, आधार कितना है लंब 6 है, 6 लिखते हैं, आधार कितना है 8 है, तो 8 लिखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर 6 का कितना वर्ग हो जाएगा 36, 8 कितना होगा 64, उसको हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया, ये हमारा हो गया 36 और 64 कितना हो गया 100, तो इधर हमारा कर्ण होगा स्क्वायर इधर आएगा रूट लेगा, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना आ गया 10 किलोमीटर आ गया। अब 10 किलोमीटर आया, ये हमारा 10 किलोमीटर आ गया। अब पूछा है किस दिशा में, तो ये हमारा दिशा कौन सा है, ये दिशा हमारा पूछा गया है ये वाला दिशा है। देखते हैं ये मान देते हैं, ये हमारा हो गया पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर हो गया, ये हो गया पूरब, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम। ये हमारा कौन सा दिशा है, तो ये हमारा हो गया उत्तर और पूरब। ये हमारा कौन सा दिशा हो जाएगा उत्तर पूरब। उत्तर पूरब कितना 10 किलोमीटर पूरब। ये हमारा कौन सा दिशा होगा उत्तर पूरब कितना दूर है 10 किलोमीटर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एक बार हम फिर से देखते हैं, एक व्यक्ति पूरब की ओर कितना 20 किलोमीटर चलता है, तो हमारा ये 20 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम की ओर वह 12 किलोमीटर चलता है, यानी फिर पश्चिम की ओर कितना 12 किलोमीटर चलेगा, यहाँ आ गया हमारा, यानी ये दूरी हमारा कितना बचा, पूरा टोटल कितना था 20 था, 12 वापस आ गया, कितना बचा 8 बचा। उसके बाद उत्तर की ओर कितना 6 किलोमीटर चला, तो उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चला। तो हमें ये दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करने के लिए क्या हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 6 का 36, 8 का स्क्वायर
64 दोनों जोड़ेंगे कितना होगा 100। तो हमारा स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ रूट लगेगा, 100 का रूट जब निकालेंगे बाहर कितना आएगा 10 आएगा। ये हमारा 10 किलोमीटर आ गया और दिशा कौन सा आ गया उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है एक्स है 15 मीटर दक्षिण की ओर चला, फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला और फिर बाएं मुड़ा 15 मीटर चला। अब शुरुआती स्थिति से कितना दूर पर स्थित है। ऑप्शन ए है 5 मीटर उत्तर, ऑप्शन बी है 15 मीटर पूर्व, ऑप्शन सी है 15 मीटर दक्षिण, ऑप्शन डी है 15 मीटर पश्चिम। तो देखते हैं क्या है। ये हमारा हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण साइड, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। तो हम देखते हैं एक्स 15 मीटर दक्षिण की ओर चला, यानी कि ये हमारा हो गया एक्स यहाँ 15 मीटर कहाँ चला दक्षिण की ओर। तो ये हमारा दक्षिण की ओर कितना 15 मीटर चला। उसके बाद फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। बाएं की इधर इधर दाएं इधर क्या होगा बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा और कितना चला बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। उसके बाद फिर 15 मीटर दक्षिण की ओर चला, फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला और फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। बाएं कहाँ ऊपर की ओर होगा, बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। आगे पूछा है वह किस दिशा, वह शुरुआती स्थिति से कितना दूर और किस दिशा में, यानी यहाँ से ये किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो ये हमारा कितना दूरी पर है, तो यह इतना ये 15 है तो ये भी कितना होगा 15 मीटर और किस दिशा में है, तो यानी इससे ये कौन सी दिशा में है, ये है पूर्व दिशा में। तो यानी 15 मीटर कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। एक्स 15 मीटर दक्षिण की ओर चला, तो दक्षिण की ओर कितना 15 मीटर चला। फिर उसके बाद वह 15 मीटर बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, तो बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। उसके बाद फिर बाएं मुड़ा और यहाँ 15 मीटर चला। तो यह आरंभिक स्थिति से कितना 15 मीटर दूर की दिशा में, पूर्व दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आज क्लास में समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।